साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक चोर ने राजा के महल में चोरी की। जब सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने चोर के पद चिन्हों का पीछा किया। पीछा करते करते सिपाही नगर से बाहर आ गए। पास में एक गांव था। उन्होंने चोर के पद चिन्ह गांव की ओर जाते देखे। साथ संगत जी, गांव में जाकर सिपाहियों ने देखा कि एक जगह संत सत्संग कर रहे हैं और बहुत से लोग बैठकर सुन रहे हैं। चोर के पद चिन्ह भी उसी ओर जा रहे थे। अब सिपाहियों को शक हुआ कि चोर भी सत्संग में लोगों के बीच में बैठा होगा। सिपाही बाहर खड़े होकर चोर का इंतजार करने लगे। साथ संगत जी, सत्संग में संत कह रहे थे कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण चला जाता है, भगवान उसके सभी पापों को माफ कर देते हैं। अगर कोई एक बार भी परमात्मा की शरण में जाकर रक्षा की याचना करता है तो परमात्मा उसकी रक्षा ज़रूर करते हैं। संत ने कहा कि जो भगवान का हो गया उसका मानो दूसरा जन्म हो गया। वो पापी नहीं रहा, साधु हो गया। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर परमात्मा का सिमरन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए। कारण कि उसने बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लिया कि परमात्मा के सिमरन के समान अन्य कुछ भी नहीं। साथ संगत जी, चोर वहीं बैठा सब सुन रहा था। चोर पर सत्संग की बातों का बहुत असर हुआ। चोर ने वहीं बैठे बैठे ये फैसला किया कि मैं अभी से भगवान की शरण लेता हूँ। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मैं भगवान का हो गया। सत्संग समाप्त हुआ और लोग उठकर बाहर जाने लगे। बाहर राजा के सिपाही चोर की तलाश में थे। जब चोर बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसके पद चिन्हों को पहचान लिया और चोर को पकड़कर राजा के सामने पेश किया गया। साथ संगत जी, राजा ने चोर से पूछा, इस महल में तुम ही ने चोरी की है ना? सच सच बताओ, तुमने चुराया हुआ धन कहाँ रखा है? चोर ने दृढ़तापूर्वक कहा, महाराज, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। सिपाही ने कहा, महाराज, ये झूठ बोलता है। हम इसके पद चिन्हों को पहचानते हैं। इसके पद चिन्ह चोर के पद चिन्हों से मिलते हैं और इससे साफ सिद्ध हो जाता है कि चोरी इसी ने की है। साथ संगत जी, अब राजा ने चोर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी, जिसे पता चल सके कि वो झूठा है या सच्चा। चोर के हाथ पर पीपल के 2.5 पत्ते रखकर उसको कच्चे सूत से बांध दिया गया। फिर उसके ऊपर गरम करके लाल किया हुआ लोहा रखा, परंतु चोर का हाथ जलना तो दूर रहा, सूत और पत्ते भी नहीं जले। जब उस लोहे को नीचे ज़मीन पर रखा गया तो ज़मीन काली हो गई। राजा ने सोचा, वास्तव में ये सच बोल रहा है, इसने चोरी नहीं की, ये निर्दोष है। साथ संगत जी, अब राजा सिपाहियों पर बहुत नाराज हुआ। कहने लगा कि तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरुष पर चोरी का आरोप लगाया है, तुम लोगों को इसका दंड दिया जाएगा। ये सुनकर चोर ने कहा कि नहीं महाराज, आप इनको दंड ना दें, इनका कोई दोष नहीं, चोरी मैंने ही की है। साथ संगत जी, राजा ने सोचा ये साधु पुरुष है, इसीलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का दोष अपने सिर पर ले रहा है। राजा ने कहा, तुम इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो, पर मैं इन्हें दंड ज़रूर दूंगा। चोर ने कहा, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, चोरी मैंने ही की थी। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप अपने सिपाहियों को मेरे साथ भेजो। मैंने चोरी का धन जंगल में जहाँ छिपा रखा है वहाँ से लाकर मैं दिखा दूंगा। राजा ने अपने सिपाही चोर के साथ भेज दिए। चोर उनको वहाँ ले गया जहाँ उसने धन छिपा कर रखा था और वहाँ से धन लाकर राजा के सामने रख दिया। साथ संगत जी, ये देखकर राजा बहुत हैरान हुआ। राजा ने कहा, अगर तुमने ही चोरी की थी तो परीक्षा करने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? तुम्हारा हाथ भी नहीं जला और तुमने चोरी का धन भी लाकर दे दिया। ये बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही। ठीक ठीक बताओ, बात क्या है? साथ संगत जी, चोर ने कहा, महाराज, मैंने चोरी करने के बाद धन को जंगल में छिपा दिया और मैं गांव में चला गया। गांव में एक जगह सत्संग हो रहा था। मैं वहां जाकर लोगों के बीच बैठ गया।
सत्संग में मैंने सुना था कि जो भगवान की शरण लेकर दोबारा पाप ना करने का फैसला कर लेता है, उसको भगवान सब पापों से मुक्त कर देते हैं और उसका नया जन्म हो जाता है। इस बात का मुझ पर बहुत असर पड़ा और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब कभी भी चोरी नहीं करूँगा। अब मैं भगवान का हो लिया और इसीलिए मैं चोरी नहीं करूँगा। इसीलिए तभी से मेरा नया जन्म हो गया। इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इसीलिए मेरा हाथ नहीं जला। चोर ने राजा से कहा कि आपके महल में मैंने जो चोरी की थी वो तो मैंने पिछले जन्म में की थी। कैसा दिव्य प्रभाव है सत्संग का। मात्र कुछ पल के सत्संग ने चोर का जीवन ही बदल दिया और चोर को पुण्यात्मा बना दिया। साथ संगत जी, चोर ने सत्संग में जो भी वचन हो रहे थे, जो भी प्रवचन चल रहे थे, उसमें दृढ़ निष्ठा से कठोर परीक्षा भी पास कर ली और चोर का जीवन ही बदल गया। अब राजा चोर से बहुत प्रभावित हुआ और चोर ने प्रभु के रास्ते पर चलकर प्रभु कृपा से परम पद को भी पा लिया। साथ संगत जी, सत्संग पापी से पापी व्यक्ति को भी पुण्यात्मा बना देता है। जीवन में सत्संग नहीं होगा तो आदमी कुसंग जरूर करेगा। कुसंगी व्यक्ति कुकर्म कर अपने को पतन की तरफ गिराता है, लेकिन सत्संग व्यक्ति को तार देता है। सत्संग व्यक्ति को महान बना देता है। ऐसी महान ताकत है सत्संग में। साथ संगत जी, सत्संग में जाकर मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और सत्संग में सतगुरु के माध्यम से ही हमें इस परम पिता परमात्मा की पहचान होती है। साथ संगत जी, एक रानी का हीरो का हार एक बाज झपटा मारकर उड़ा ले गया और उस हार को लेकर वो बाज एक पेड़ पर जा बैठा और हार को खाने की कोशिश करने लगा। अब वो हार हीरों का था और हीरे कठोर होते हैं। जब बाज ने चोंच मारी तो वो दर्द से कर्राह उठा। बाज को समझ में आ गया कि ये उसके काम की चीज़ नहीं। वो हार को उसी पेड़ पर लटका हुआ छोड़कर उड़ गया। साथ संगत जी, रानी को वो हार बहुत प्यारा था। रानी ने राजा को कहा कि उसे वही हार चाहिए। राजा ने कहा कि वो दूसरा हार बनवा देगा, लेकिन रानी ने जिद पकड़ ली कि उसे वही हार चाहिए। इसीलिए राजा ने अपने सारे सैनिकों को हार ढूंढने पर लगा दिया और राजा ने यहाँ तक कह दिया कि जो भी उस हार को ढूंढ लेगा उसे वो आधे राज्य का अधिकारी बना देगा। साथ संगत जी, अब तो होड़ लग गई। राजा के अधिकारी और प्रजा सब आधे राज्य के लालच में हार ढूंढने लगे। अचानक वो हार किसी को एक गंदे नाले में दिखा। अब राज्य के लोभ में एक सिपाही उसे निकालने के लिए गंदे नाले में कूद गया। सिपाही ने बहुत हाथ पैर मारे पर हार नहीं मिला। कई और सिपाही भी, यहाँ तक कि सेनापति भी गंदे नाले में कूद गए, लेकिन किसी को भी हार नहीं मिला। इस तरह वहाँ बहुत लोग इकट्ठे हो गए और हार निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो हार किसी को नहीं मिला। इतने में राजा को खबर मिल गई। अब राजा को डर लगने लगा कि जो भी हार को ढूंढ लेगा उसे आधा राज्य देना पड़ेगा। इसीलिए राजा ने सोचा क्यों ना मैं ही जाकर वो हार निकाल लूँ। राजा भी वहाँ पहुँच गया और गंदे नाले में कूद गया, पर वो हार राजा को भी नहीं मिला। तभी एक संत उधर से निकल रहे थे। जब उस संत ने सभी को कीचड़ में सना हुआ देखा तो हैरान रह गए और पूछ बैठे कि क्या इस राज्य में नाले में कूदने की कोई परंपरा है। लोगों ने बताया कि महारानी का हार इस नाले में गिर गया है, लेकिन बड़ी कोशिश के बाद भी वो मिल नहीं रहा। साथ संगत जी, वो संत हंसने लगे और बोले, आप उस हार को गलत जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो हार इस नाली में नहीं बल्कि इस नाली के ऊपर पेड़ की टहनी पर लटका है। नीचे नाली में तो केवल उसकी परछाई दिख रही है। साथ संगत जी, इस कहानी में जैसे लोग हार को गलत जगह ढूंढ रहे थे और वो उन्हें मिल नहीं रहा था, ठीक वैसे ही संसार के लोग भी अज्ञान के कारण परमात्मा को बिना सतगुरु के ढूंढते घूम रहे हैं, पर प्रभु अभी तक किसी को भी बिना सतगुरु के नहीं मिला है। जिसे भी प्रभु मिला है गुरु की कृपा से ही मिला है। इसीलिए प्रभु तक पहुंचने के लिए हमें समय के पूर्ण संत सतगुरु की ज़रूरत पड़ती है।
जो ब्रह्म ज्ञान देकर हमें इस परम पिता परमात्मा की पहचान कराते हैं और हमें इसके दर्शन कराते हैं। इसीलिए हमें सतगुरु की शरण में जाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन को सफल बनाएं, तो हमें संतों का संग करना होगा और परम पिता परमात्मा को जानने के लिए सतगुरु की शरण में जाना होगा। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।